तो आप लोगों ने रिवाइज किया होगा पिछली क्लास में। हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब आप लोगों ने रिवाइज किया होगा और आप लोगों को सूत्रों की अच्छी समझ भी विकसित हुई होगी। फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इन केस आप सबों में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, अब तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है तो हम उसको एक बार अभी देख लेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। बताइए, किसी का कोई सवाल है पिछले क्लास में से? तो चलिए, सवाल नहीं है तो हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, हम कौन से पाद को पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं विभूति पाद, है ना। तो जैसा कि हमारा एक नियमित क्रम है कि हम क्लास को प्रारंभ करने से पहले क्या करते हैं, हम सूत्रों को चैंटिंग करते हैं, उसका मंत्रोच्चारण करते हैं और फिर अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोगों में से कोई सूत्र का उच्चारण करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो मैं करूंगा। तो पहला सूत्र है, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव तदेव आर्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमीव समाधि त्रयमेकत्र संयम तज्जा प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनुयोगः त्रियम् अंतरंग पूर्वेभ्यः तदापि बहिरंगे निर्बीजस्य व्युत्थान निरोधे संस्कार्यो विप्रादुर्भावो निरोध क्षीण चिंतान्वयो निरोध परिणामः तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात् सर्वार्थे सर्वार्थे एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तेस्य एकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्यातः शांतोदिता व्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी क्रमान्यतवं परिणामान्यवे हेतुः परिणामत्र संयमादीता अनागत ज्ञानम सॉरी शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेत्राद्यासात् संस्कार प्रतिविभाग संयमात् सर्वभूत स्वरूप ज्ञानम संस्कार साक्षात् कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम प्रत्ययस् परिचित ज्ञानम न च तातसालंबनम तस्य विषयभूतत्वात् कायारूप संयमात् तद्ग्राह शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोगे अंतर्ध्यानम सौपकर्म निरूपकर्म च कर्म तत्संयमाद अंतरात् ज्ञान अरिष्टेभ्यो वा मैत्रियादिषु बलानि बलेषु हस्ति बलादीनि और प्रवृत्त्यालोके कन्यस्यात् सूक्ष्म विहित विहित अप्रकृष्टि ज्ञानम भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। यहाँ तक शायद हम लोगों ने शनिवार को पढ़ा था। तो हमने क्या देखा था? अभी देखो, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे धारणा, ध्यान और समाधि के से मिलने वाली विभूति के बारे में पतंजलि जी बात कर रहे हैं। विभूति क्या होती है कि आपको एक शक्ति मिल जाएगी, एक ताकत आ जाएगा जब आप धारणा, ध्यान और समाधि का प्रयोग करोगे। और ये बात आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। आपका मन तभी स्थिर होगा जब आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का उचित रूप से सम्यक प्रकार से अपने जीवन में उतारोगे, तभी आपका मन जो है वो धारणा, ध्यान और समाधि के लायक बनेगा। उस बिना यम नियम के पालन के बिना हमारा मन कभी भी धारणा, ध्यान और समाधि करने योग्य नहीं बन सकता है। ठीक है। तो देखो, हमने कल क्या देखा था कि हमने देखा था सौप कर्म, निरूप कर्म के बारे में हमने आपको बताया था। हमने क्या बताया कि जो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका अभी हमें फल मिल रहा है, उसको बोलते हैं सौप कर्म। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल बाद में मिलेगा, उसको निरूप कर्म कहते हैं। और योगी क्या होता है, वो दोनों कर्मों को जान लेता है, उसके ऊपर संयम करके, और अपनी मृत्यु की तिथि को जान लेता है कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, मैत्री के बारे में देखा कि मैत्री के ऊपर संयम करने से बल मिलता है ना। उसके बाद और क्या देखा हमने कि जिस जिस वस्तु पे हम अपने मन को एकाग्र करेंगे यानी धारणा, ध्यान और संयम का अभ्यास करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें उसकी शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी।
उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या बताया कि हाथी के ऊपर अगर आप संयम करोगे, तो जितनी शक्ति हाथी के भीतर होती है, उतनी शक्ति आपको आ जाएगी। तो यहाँ पे हम ये इस उदाहरण से हम ये भी ले सकते हैं कि हम जिन-जिन वस्तुओं पे संयम करेंगे, तो उन वस्तुओं में जो निहित शक्ति या गुण होते हैं, वो शक्ति या गुण हमारे भीतर आ जाते हैं। ठीक है? यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। हरिओम रेखा जी, ठीक है? और फिर हमने क्या देखा प्रवृत्त्यालोके मतलब क्या होता है, जैसे हमने ज्योतिषमती वाली पढ़ी थी ना, ज्योतिषमती जो होती है, तो क्या होता है अगले सूत्र में क्या बताया कि एक ऐसी बुद्धि जो प्रवृत्ति आलोक, ऐसी आलोक हमें मिलता है जिसमें सूक्ष्म व्यवहित प्रकृष्ट मतलब जो दूर की चीजें, सूक्ष्म चीजें, स्थूल चीजें बिना बाधा के हमें उसकी ज्ञान हो जाता है। ठीक है ना? हम उसके ऊपर संयम, उस आल ज्योति के ऊपर संयम करने से। उसके बाद हमने क्या देखा, कल हमने अंत में क्या देखा था कि भुवनम भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, और हमने हमने आपको क्या बताया था, भुवन का मतलब होता है घर। अब देखो आप लोग बचपन से ये सुनते आ रहे होगे, है ना, बचपन से ये सुनते आ रहे होगे कि जो पृथ्वी है वो अकेली नहीं है, पृथ्वी के नीचे भी लोग रहते हैं, पाताल लोक है, ऊपर स्वर्ग लोक है ना, बहुत सारे लोक हैं, देवलोक है, ब्रह्मलोक है ना, आपने ये सब सुन के रखा होगा। देखो अब ये बात कितनी सच है, क्या सच नहीं है, ये तो जब कोई व्यक्ति, अभी ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ, है ना, कि कोई आदमी ये बता पाए, लेकिन विज्ञान की खोजों ने ये सिद्ध किया है, विज्ञान की खोजों ने ये सिद्ध किया है कि पृथ्वी जो है वो अकेला ग्रह नहीं है, मतलब हम जो मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, ऐसी अनेक पृथ्वियाँ और है। और हो सकता है आने वाले भविष्य में हम हमारा विज्ञान और भी विकास करे, तो ये हम इस बात की पुष्टि भी हो जाए कि और जो पृथ्वी हैं, और जो हमारी पृथ्वी के अलावा भी अनेकों पृथ्वी, और वहाँ पर भी जीवन संभव हो सकता है। तो यहाँ पे पतंजलि जी यही कह रहे हैं, वो बहुत दूरदृष्टि है उनके पास, तो वो बता रहे हैं कि और भी लोग हैं और वहाँ पर भी लोग होते हैं। अब देखो जैसे हम मरते हैं तो हम कहते हैं जिन्होंने बुरा कर्म किया है वो कहाँ जाता है, नर्क लोक, जिसने अच्छा कर्म किया है वो देवलोक, और अच्छा कर्म किया है तो और ऊपर के लोग। और क्या है, जैसे जन्नत का आपने सुना होगा, मुसलमानों में, इस्लाम में क्या है कॉन्सेप्ट है जन्नत, तो वहाँ पे क्या होती है कि सिर्फ और सिर्फ सुख है, शराब की नदियां बहती है ना, ऐसे ऐसे कल्पनाएं लोगों के मन में होती है। अब ये बात कितनी सच है, ये तो इसका अभी कोई प्रमाण हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो ये पतंजलि कहते हैं कि सूर्य पे अगर आप संयम करोगे तो ये सारी चीजें, ये सारी चीजें, ये लोगों के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा। और और फिर यहाँ तक हमने पढ़ा था, आगे के सूत्र को देखो क्या है, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। देखो चंद्रे का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। अब हमने हठ योग में ये भी पढ़ा है कि चंद्रमा, चंद्र जो है एक नाड़ी भी है, सूर्य एक नाड़ी भी है। तो यहाँ पे या तो कई लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि चंद्रमा मतलब जो चांद, ऊपर का चांद है, जो आसमान में चांद है, उस चांद के बारे में पतंजलि कह रहे हैं। कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि चंद्र जो है, यहाँ पे चंद्र नाड़ी की बात की गई है। ठीक है, तो आप इसको दोनों को ध्यान में रखते हुए इस सूत्र को पढ़िएगा, तो ज्यादा उपयुक्त मुझे लगता है कि चांद चंद्रमा में ही संयम की बात यहाँ पर हो रही है। तो क्या कहते हैं कि चंद्रमा पे अगर कोई संयम करे, अपने धारणा ध्यान समाधि को लगाए, तो क्या हो जाएगा, उसको तारों के व्यूह का ज्ञान हो जाएगा, तारों के व्यूह का ज्ञान हो जाएगा कि तारे किस प्रकार से हम उसमें बने हुए हैं, कैसे आकाश में हैं। अब ये सारी चीजें देखो, अब ऐसा माना जाता है जो तारा है, अभी जो साइंस की डेवलपमेंट, अगर आप लोगों को ये पृथ्वी को जानने में, भूगोल को जानने में रुचि हो, तो आपको बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे आप ये देख करके कि हमारा जो पृथ्वी सौर मंडल है, कितना कितना आश्चर्यों से भरा हुआ है। आपको ताज्जुब होगा, होता क्या है कि हम लोग अपने दैनिक जीवन की समस्याओं में इतने उलझे रहते हैं कि हम कभी अपने आसपास की चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं कि जो ईश्वर ने कैसी प्रकृति बनाई है। एक तारा कितना दूर है, इतना दूर है, ऐसा कहा जाता है एक तारा जो है वो एक सूर्य से बहुत ज्यादा ही बड़ा है। और जो तारे की रोशनी हमारे तक पहुंचती है, तो वो उसको हमारे तक पहुंचने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, एक तारे की रोशनी को हमारे तक पहुंचने में, और तब तक, जब तक हम उस तारे की रोशनी हम तक पहुंचती है, तब तक वो तारा वहां से जा चुका होता है। हम जो देखते हैं उस तारे की रोशनी को देखते हैं, और हमें जो लगता है कि वो तारा वहां पर है, वो एक्चुअली में वो तारा वहां पर नहीं है, क्योंकि वो तारा वहां से बहुत दूर जा चुका है, क्योंकि उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में कई प्रकाश वर्ष लग जाते हैं। अब सोचो कि तारे की दूरी कितनी ज्यादा है हमसे, कि उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में इतना साल लग जाता है ना। तो ये जो हमारा प्रकृति है,
वो रहस्यों से आश्चर्यजनक चीज़ों से भरा हुआ है। तो क्या होता है कि विज्ञान तो हमेशा खोज करते रहते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं वो नित्य अनुसंधान में लगे रहते हैं प्रकृति के रहस्य को जानने में। और क्या होता है जो प्रकृति के रहस्य हैं उसको जानना इतना आसान तो है नहीं, इतनी बड़ी प्रकृति है। तो ये क्या होता है आपने एक उसमें यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे आपने ये सूत्र पढ़ा होगा कहीं। जो क्या होता है जो अणु में है वही विभू में है, मतलब जो हमारे भीतर है वही बाहर है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या सोचा कि देखो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं वो रॉकेट बनाते हैं, फिर सूर्य के पास भेजते हैं, फिर चांद के पास जाते ऊपर जाते हैं, फिर मंगल ग्रह पे जाते हैं, फिर वहां पहुंचते हैं। ठीक है। और ऋषि मुनि क्या किए, उसने ठीक उल्टा विधि अपनाया। उसने बोला कि जो चीज ब्रह्मांड में है वो चीजें तो हमारे भीतर ही है। तो अगर हम खुद को ही, जो हमारा शरीर है, ये जो शरीर भी क्या है एक छोटा हिस्सा है इस पूरे ब्रह्मांड का। तो जो चीजें प्रकृति में काम कर रही है वो सारी चीजें हमारे भीतर भी है। तो उन्होंने बोला कि हम क्यों ना बाहर बाहर जाना छोड़ करके अपने भीतर ही जाएं, अपने भीतर ही ध्यान लगाएं, अपने शरीर को, अपने शरीर की ये का जो ज्ञान है, आत्मा है, अंतःकरण है, उसको अगर हम ठीक ठीक जान ले, अपने पिंड को हम जान ले, तो ब्रह्मांड को भी हम जान लेंगे। तो यहाँ पे देखो कि इन लोगों ने जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने ऊपर ध्यान करके इतनी सारी बातों को जान लिया है बिना किसी खर्चे के, बिना किसी प्रयोगशाला के। जो वैज्ञानिक लोग कितना खर्चा करते हैं एक प्रयोगशाला बनाने में, और बहुत समय लगता है, तब जाके एक छोटी सी जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऋषि मुनि अपने भीतर ही ध्यान लगा करके ऐसी ऐसी रहस्यपूर्ण चीजों को वो जान लेते थे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या हो गया, चांद चांद के ऊपर जब आप ध्यान लगाओगे तो तारों के व्यू का ज्ञान हो जाएगा। अब आगे क्या कहते हैं कि ध्रुव, अब आगे क्या कहते हैं, ध्रुवे, दूसरा क्या है, अगला सूत्र क्या है, ध्रुवे तद गति ज्ञानम। देखो तारों में भी आपने सुना होगा सप्तऋषि तारा होता है ना, ध्रुव तारा है, बहुत सारे तारा उसमें सप्तऋषि 7 तरह के ताराएं होते हैं, उसमें एक तारा है ध्रुव तारा। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि ध्रुव तारा जो है उसके ऊपर अगर आप ज्ञान लगाओगे तो तारों की गति का ज्ञान हो जाएगा, तारों की गति का ज्ञान। अब देखो ये सारी चीजें ना बहुत डिबेटेबल है। आप पढ़े होंगे ज्योतिष शास्त्र में, आप कोई आदमी ज्योतिष शास्त्र को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई एस्ट्रोलॉजी को मानता है, कोई नहीं मानता है, ये सब की अपने मन के ऊपर है जिसके लिए कोई। अब देखो ये सारी चीजें क्या होती है कि कौन सा बच्चा किस ग्रह नक्षत्र में जन्म लिया है, वो क्या करते हैं तारों की गति को लेखा जोखा देखते हैं, हाँ, ये लड़का इस दिन जन्म हुआ है तो इसमें ये गुण होंगे। तो शादियां होती है तो क्या कैसे करते हैं, वो जन्म कुंडली मिलाते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं कि तारों की गति को देखते हैं कि जब ये लड़का या ये बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय तारों और ग्रहों की क्या स्थिति थी। और ऐसा माना जाता है कि तारों और ग्रहों की जो स्थिति होती है उस समय आपके जन्म के समय, तो उसका एक प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ता है, और आपका व्यक्तित्व उस तारों ग्रहों के हिसाब से बनता है। अब बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी की बात है, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ। और और क्या होता है, फिर जो लड़की होती है उसकी उसकी भी जब कुंडली मिलाते हैं उसमें क्या देखते हैं कि इतने गुण मिल रहे हैं, इतने लक्षण मिल रहे हैं, और इतने गुण इतने लक्षण मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों की जोड़ी चलेगी। या दोनों के गुण विपरीत है, नहीं मिल रहे हैं, तो नहीं चलेगी। ठीक है, तो वो क्या चेक करते हैं, देखते हैं तारों के गति का, ग्रह क्या किस समय क्या, मंगल कहाँ था, सूर्य कहाँ था, बुध किस किस दिशा में था, वो था। तो ये देख करके वो उसका वो लगाते हैं, है ना। तो ये है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं कि ध्रुव के ऊपर ज्ञान करोगे। अब मानो कि कोई तारों के से अगर कोई वो करे, तो तारों की गति के समय जो जो चीजें वो दूसरे व्यक्ति के जीवन को इतना इन्फ्लुएंस करता है ना, इतना। तो अब हमारे इसको क्या होता है, कभी कभी अंधविश्वास भी हम लोग ले लेते हैं कि रविवार को जो है उत्तर की दिशा में नहीं जाना चाहिए, बृहस्पतिवार को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अभी तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अभी भी बहुत। अब अगर जाओगे, जो पुराने जमाने के लोग हैं, जो हमारी दादी वगैरह होती थी, तो वो ये सब बोलती थी कि इस दिन को यात्रा नहीं करनी चाहिए, संडे को बाल वो शनिवार को नाखून या बाल नहीं कटवाने चाहिए, अशुभ होता है। तो अब ऐसा क्यों होता है, ये तो विज्ञान विज्ञान का क्षेत्र है, वो जांच करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, आप इसको ऐसे जोड़ के देखो। ठीक है। तो ध्रुव तारों पे करने से क्या हो जाएगा, तारों की गति का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखो, आगे के सूत्र में क्या बोल रहे हैं कि नाभि चक्रे काया व्यूह ज्ञानम। नाभि चक्र क्या होता है, नाभि जो होती है नेवल, नेवल के ऊपर कोई ध्यान लगाए तो क्या हो जाएगा उसको, काया, काया का मतलब शरीर।
शरीर की संरचना का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाएगा। अब देखो नाभि पे क्यों ऐसा बोला गया? आपने ये आप सबको को पता होगा जब बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद क्या होता है? उसकी जो नाड़ी होती है, जो नाभि से माँ से जुड़ी होती है ना? और नाभि के द्वारा क्या होता है, वो बच्चे को पोषण मिलता है। बच्चा जब गर्भ में रहता है माँ के, तो नाभि से क्या होता है, एक नाड़ी बच्चे के से जुड़ी रहती है, माँ की नाभि से। और क्या होता है, उससे उसको पोषण मिलता है और जब फिर बच्चे का जन्म होता है, तो क्या होता है, वो जो नाड़ी होती है, उसको डॉक्टर काट देते हैं, ठीक है? तो देखो क्योंकि हमारी जो शुरुआत है, वो नाभि से जुड़ी रहती है, तो इसलिए नाभि के ऊपर जैसे ही आप ध्यान करोगे, तो क्या होगा कि आपको आपकी शरीर का जो व्यू है, अब व्यू में शरीर के बारे में क्या-क्या जानोगे आप? शरीर में अब ऐसे हठ योग में कहते हैं कि 72,000 नस नाड़ियाँ हैं। और उस 72,000 नस नाड़ियों में जो क्या है, हर उसमें प्राणों का संचार होता है और वो नाड़ी की गति अगर रुक जाए तो हमारा जो शरीर है वो ठीक से काम नहीं करता, है ना? कि क्योंकि हर प्राण चलते हैं शरीर से, हर नाड़ी का अपना-अपना काम है। पहले के ज़माने में जो इतनी चिकित्सा पद्धति विकसित हुई है, जैसे आयुर्वेद है या नेचुरोपैथी है या जो पहले के जो शल्य चिकित्साएँ हैं, है ना? और जो ये वात, पित्त, कफ है, पंचभूत है, तो ये सब जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज ऋषि-मुनि थे, उनको ये चीज़ें कैसे पता चली तो ये एक कारण है। उन्होंने जब ध्यान किया होगा नाभि चक्र के ऊपर तो उन्होंने देखा होगा अपने शरीर के भीतर कि शरीर की संरचना ऐसी-ऐसी है और ऐसे होने से इस तरह से सोचने से शरीर में ये विकृति आती है, ये खाने से ये ग गड़बड़ी होती है। इस तरह से उन्होंने धीरे-धीरे एक चिकित्सा शास्त्र जो है उसका विकास किया होगा, है ना? आप लोगों ने बहुत ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब कभी आप लोगों को डर लगता होगा, डर बहुत ज़्यादा, तो आपको नाभि के पास आपको ना एक धड़कन, एक अजीब-सा फ़ील होती होगी या जब कभी आप कोई झूले पे बड़े जैसे वो होता है ना वो झूला बहुत बड़ा या कभी आप लोग क्या बोलते हैं उसको मैं अभी ध्यान मेरे को नहीं आ रहा। जो एडवेंचर पार्क होता है ना उसमें जो बड़ी-बड़ी झूले झूले लगे होते हैं। तो उसपे जब आप झूलते हो तो क्या होता है आपको देखना पेट के पास जो नाभि केंद्र है जब या कभी अचानक से कभी डर का माहौल बना, कोई गाड़ी वाला अचानक से आपके सामने आ गया, आपको लगा कि अब एक्सीडेंट हो जाने वाला है। तो आपकी जो धड़कन बढ़ जाएगी और आपकी नाभि के पास एक संवेदना आपको महसूस होगी, जब मौत ऐसा लगेगा। तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि नाभि जो है हमारे शरीर का जो है वो केंद्र है, सेंटर है। नाभि से क्या होता है, मानो नाभि जो है, नाभि शरीर को 2 हिस्सों में बाँटती है। ऊपर का हिस्सा धड़ और जो नीचे की है वो नाभि जो क्या है वो बीच में है, सेंटर में है हमारे शरीर का। तो वहाँ पे जैसे ही कोई ध्यान लगाएगा, तो क्या होगा पूरे शरीर का काया व्यू का उसको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। चलो, आगे क्या है? कंठकूपे क्षुप्त पिपासा निवृत्तिः। कंठकूपे क्या होता है? कंठ कंठ के पास जाओगे तो थोड़ा-सा है ना नीचे गले के पास जहाँ स्वर यंत्र है ना? तो वहाँ पे थोड़ा-सा गड्ढा टाइप का आपको दिखाई देगा अंदर की तरफ, वो कूप है ना कंठ। वहाँ पे अगर आप कोई ध्यान लगाओ तो क्या हो जाएगा? पिपासा जो प्यास होती है वो नहीं लगेगी। ऐसा कहा जाता है कि जो कंठकूप है हमें प्यास का एहसास इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो हमारी प्राण वायु है वो टकराती है कंठकूप के पास। तो जब कंठकूप के पास हमारी प्राण वायु टकराती है तो क्या होता है हमारे मस्तिष्क को को सेंसेशन मिलता है भूख, प्यास इन सब चीज़ों का। तो जब हम यहाँ पे अपने संयम करेंगे तो क्या होगा वो प्राण वायु टकराना बंद हो जाएगी और फिर हमें भूख, प्यास नहीं लगेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। ये यौगिक सिद्धियाँ हैं। अगर मानो आप खाना-पीना बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आपका शरीर दुर्बल हो जाएगा, है ना? अगर क्योंकि शरीर को तो खाना आहार चाहिए जीने के लिए, लेकिन योगी के साथ ऐसा नहीं होता है। वो जब कंठकूप के ऊपर धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करते हैं, तो उनको क्या होता है कि भूख प्यास नहीं लगती है और शरीर भी उनका स्वस्थ रहता है। ऐसा नहीं है कि भूख प्यास नहीं लग रही है, तो शरीर उनका कमज़ोर हो जाएगा या बीमार पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अब देखो, आगे क्या है कूर्म नाड़ियम स्थैर्यम। कूर्म नाड़ी में ध्यान लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान मतलब धारणा ध्यान और जब भी ये संयम की बात है, अभी देखना ये सब धारणा ध्यान समाधि की बात कर रहे हैं। ये सब के सब धारणा ध्यान समाधि का फल है, ये ध्यान में रखना आप लोग। यहाँ पे क्या है बार-बार ये सब धारणा का या संयम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो है जितने भी फल हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ धारणा ध्यान और संयम को करने के बाद जो-जो शक्तियाँ आदमी को मिलती है, उसकी चर्चा की गई है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। तो क्या कह रहे हैं कि कूर्म नाड़ी पे संयम करोगे तो क्या हो जाएगा शरीर में?
शरीर में क्या हो जाएगी? शरीर आपका स्थित स्थित मतलब हिलेगा डुलेगा नहीं। अब जैसे कोई ध्यान में बैठे हो, देखो इससे आपको ये क्या होता है कि शरीर और जो मन है, अभी आप कभी ध्यान को करने का प्रयास करना, या कोई किसी भी शरीर को किसी भी एक मुद्रा में आप जब रखोगे तो आप देखोगे कि आपका शरीर जो है वो थोड़ा हिलने लग जाएगा, मतलब हिलन डुलन तो होगी। आप जैसे बैठोगे, आसन आपने लगाया, आसन मतलब ध्यान का कोई भी आसन, पद्मासन, सुखासन, तो आप उस आसन में कभी आप ऐसा अपने घर में प्रयास करना कि एकदम सीधा बैठो। आप लोगों में से कभी कोई बुद्ध की मूर्ति देखो या महावीर की मूर्ति देखो, तो उनकी मूर्ति या भगवान शिव को देखो, तो कैसे बैठे हैं ध्यान में, एकदम पूरा उनका जो रीढ़ की हड्डी एकदम पूरी सीधी है, हल्का सा भी शरीर बेंड नहीं है, पूरा एकदम ध्यान मग्न बैठा है। तो आप लोगों में से कभी कोई प्रयास करना कि सिर्फ उसी शरीर की उस अवस्था में बैठने का, बिना हिले डुले, एकदम बिल्कुल ही हिलन डुलन ना हो, तो देखोगे कि कितना मुश्किल काम है ये। आप नहीं, थोड़ी देर हो सकता है आप 2-4 मिनट बैठ लो अभी, क्योंकि अभ्यास तो है नहीं, तो हिलने लगेगा। तो लेकिन जब आप इस पे करोगे कुर्म नाड़ी पे, तो क्या होगा कि आपका शरीर जो है वो स्थिरता को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये है बात, इस सूत्र का अर्थ। अब 32वां सूत्र क्या कहता है? मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्ध ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुष के दर्शन होते हैं। अब ये जो मूर्ध ज्योति कहाँ पर है? आप लोगों में से सुना होगा कि हमारे जो है ना, कि एक ब्रह्म रंध्र होता है सिर के, जो सहस्त्रार्थ है उसके पास, है ना, 10वें, ऐसे 9 द्वार है, ये 10वां द्वार है ना, 10वें द्वार। तो ब्रह्म रंध्र में अगर आप संयम करोगे तो वहां एक प्रकाश में ज्योति है, वहां पे संयम करने से तो पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के बीच जितने लोग विचरण करने वाले सिद्ध पुरुष होते हैं, कुछ सिद्ध पुरुष होते हैं ना, वो विचरण करते रहते हैं। आपने देखा नारद मुनि को, वो क्या करते हैं, नारायण नारायण बोलते हुए आकाश में विचरण करते रहते हैं हमेशा, है ना। तो क्या बोल रहे हैं पतंजलि जी, कि अगर आप वहां पे वो करोगे संयम, तो आपको क्या मिल जाएगा? क्या क्या कौन सी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकोगे जो सिद्ध पुरुष है ना। आप देखोगे जो हमारे पास ज्ञान है, पहले पहले आपने पढ़ा होगा, जैसे कि किसी, आपने रामानुजम के बारे में आपने पढ़ा होगा। रामानुजम क्या थे? हमारे एक बहुत वो थे, वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे बहुत बड़े। तो वो क्या बोलते थे कि जो माँ सरस्वती है वो उसको सपने में आती है, और ये सारे थ्योरम जो वो गणित के जो सूत्र वो उन्होंने लिखी है, तो वो बोलते थे ये मेरा खुद का लिखा हुआ सूत्र नहीं है। ये क्या होता है कि जब वो पूजा में बैठते हैं, आराधना में बैठते हैं, तो क्या होता है, माँ सरस्वती खुद उनके सपने में आती है और उनको बताती है ये सब। जैसे मैरी क्यूरी का भी आपने सुना होगा, वो नोबेल प्राइज उसको मिला था। तो वो एक बार कुछ किसी सूत्र के ऊपर काम कर रही थी, और उसको सूत्र सब मतलब कोई किसी इन्वेंशन के ऊपर, कोई थ्योरम के ऊपर काम कर रही थी। तो क्या हुआ, वो थ्योरम के बारे में वो बहुत वो प्रयास करने के बावजूद भी उसे सॉल्व नहीं हो रहा था। फिर वो रात को सोई, और जब सुबह उठी तो अचानक से उसके दिमाग में ये सारे चीज आ गई अपने आप, बिना प्रयास के। अब देखो ये सब चीजें कितनी सच है कितनी झूठ है, इसका तो कोई प्रमाण प्रमाण हमारे पास है नहीं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में ऐसे चमत्कारिक चीजें देखने को, चमत्कारिक मतलब जो हमें सीधा सीधे पता नहीं चलता है कि ऐसा हो सकता है। तो उन क्या था, रामानुजम क्या था कि उनको माँ सरस्वती उसके सपने में आती थी और उनको वो बताती थी, तो उन्होंने बहुत सारे किताबों को लिखा, आप लोग लिखा उन्होंने। और जब वो जो उन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरम दी कि उनके बहुत साल जानने के बाद भी हम अभी तक उनके थ्योरम को पूरा पूरा डिकोडिफाई नहीं कर पाए, है ना। और जब उन्होंने दिया था तो लोगों को बहुत शंका होती थी कि कोई व्यक्ति इतना ज्ञान कैसे ग्रहण कर सकता है, ऐसी चीजों को जान कैसे सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। अब आगे देखो, आगे क्या है कि प्रतिभा द्वा सर्वम। अब इससे पहले जितनी भी सिद्धियां हमने पढ़ी, तो ये फल है धारणा ध्यान और समाधि को करने के वजह से। ठीक है। अब इसमें जो ये सूत्र है, इसमें ये बात ये क्या कह रहे हैं कि प्रतिभा ज्ञान उत्पन्न होने से बिना किसी धारणा ध्यान समाधि के भी ये सारी सिद्धियां किसी व्यक्ति को मिल सकती है। ठीक है। क्या बोला मैंने? इससे पहले हमने जितना सूत्र को पढ़ा है, सूत्र को पढ़ा मतलब जो सिद्धियां वाले सूत्र को हमने पढ़े हैं, तो हमने उसमें क्या देखा कि जो संयम का अभ्यास करने के वजह से हमें ये सिद्धियां प्राप्त हुई है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिभा संपन्न हो सकता है, उसके पास ये जन्म, क्या बोलते हैं उसको, जन्म से ही वो सिद्धियां उनको मिली है।
उसने किसी तरह का कोई अभ्यास नहीं किया है, कोई भी धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास नहीं किया है। वो बचपन से ही प्रतिभा संपन्न है ना? प्रतिभा ज्ञान से उत्पन्न ही हुआ है। उसको ये सब उसको क्या है, ये सारी सिद्धियाँ पहले से ही प्राप्त है, बिना किसी धारणा ध्यान के किए हुए। ठीक है? आगे के सूत्रों पे आओ। आप क्या कह रहे हैं? हृदय चित्त संवृत। हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। हृदय में संयम करोगे तो क्या हो जाएगा? आपके जो मन है, मन के पूरा मन कैसे काम करता है, चित्त का स्वरूप क्या है, ये सब सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। कैसे करने से? चित्त के ऊपर ध्यान ध्यान लगाने से। अब चलो आगे का सूत्र। ये सूत्र जो है थोड़ा इसको अच्छे से समझना। सूत्र नंबर 35 है। क्या कह रहा है इसमें? सत्पुरुषो अत्यंता संकीर्णयो प्रत्याविशेषो भोग प्रार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। ठीक है? इसमें क्या क्या शब्द आया? सत्पुरुषो आया, अत्यंता संकीर्णो आया, प्रत्यय विशेष आया, परार्थ आया ना, स्वार्थ संयमात आया, और पुरुष ज्ञानम आया। ठीक है? देखो इसमें आपको क्या देखना है कि सत्पुरुष है ना। अब देखो जो हमारा सत्पुरुष और सत्व प्रकृति और पुरुष है ना, यहाँ पे पुरुष किसको बोलते हैं? पुरुष किसको बोलते हैं? आत्मा को, है ना, जो हमारे भीतर जो आत्मा होती है वो है। और प्रकृति तो आपको पता है, सत्व रज और तम से बनी हुई जो प्रकृति है वो है। ठीक है? अब क्या है कि ये जो प्रकृति है और जो पुरुष है, वो दोनों क्या है? क्या है? अलग अलग है। एक जड़ है, एक चेतन है ना। प्रकृति का स्वरूप हमने क्या देखा है? प्रकृति क्या है? चेतन है। और पुरुष जो है वो, सॉरी, प्रकृति जड़ है, पुरुष क्या है? चेतन है। ठीक है? तो होता क्या है, अभी हमारी जो बुद्धि है वो परार्थ है। परार्थ का मतलब क्या होता है? एक स्वार्थ होता है। यहाँ पे देखो दो शब्द आए हैं, एक स्वार्थ है और परार्थ है। परार्थ में का मतलब क्या होता है? पर का अर्थ जो जानता है, दूसरे का अर्थ। और स्वार्थ का मतलब, यहाँ पे स्वार्थ का मतलब सेल्फिश नहीं है। ठीक है? और परार्थ का मतलब दानी या दूसरे का भला करने वाला नहीं। परार्थ का मतलब क्या है? तो दूसरे से जुड़ी। अभी हमारी बुद्धि क्या है? वो दूसरे को ही देखती है, दूसरे का ज्ञान करती है। अभी आपके मन में जो भी विचार या बुद्धि है, आपकी जो बुद्धि है अभी, तो क्या होता है? वो सिर्फ बाहर की वस्तुओं का, पर का अर्थ, पर का मतलब दूसरे का, अर्थ का मतलब ज्ञान। तो दूसरे का ज्ञान सिर्फ करते रहती है। आंख खोला, दूसरे को देखा, उसका ज्ञान। तो आपकी बुद्धि अभी आपका ज्ञान नहीं कराती है आपको कि आप कौन हो। आपको तो वो ज्ञान नहीं कराती है ना आपकी बुद्धि। अभी आपकी बुद्धि क्या ज्ञान कराती है आपको? बाहर के वस्तुओं का, बाहर के व्यक्तियों का, बाहर की घटनाओं का, है ना। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी बुद्धि में रजगुण और तमोगुण ज्यादा मात्रा में बढ़े होते हैं तो क्या होता है? रजोगुण क्या है? रजोगुण चंचलता का कारण है। तो जब रजोगुण बढ़ेगा तो क्या होगा? मन बाहर की तरफ भागेगा। तो बाहर की तरफ मन जाएगा तो बाहर की ही वस्तुओं का ज्ञान होगा, है ना। तो क्या होता है कि जब सत्वगुण बढ़ेगा आपके बुद्धि में, तो क्या होगा? वो बुद्धि जो है स्थिर हो जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। और वही बुद्धि जो जब सत्वगुण बढ़ेगा तो आपको प्रकृति और पुरुष क्या जो भेद है उसका ज्ञान करवा देगा। आपको आपको ये बता देगा कि आप अलग हो और प्रकृति प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। अभी क्या है, हम प्रकृति और पुरुष को एक, अभी जो भी बुद्धि से जो भी जानते हैं उसमें तादात्म्य हो जाता है। अभी जो भी हमारे मन में आता है उस ज्ञान के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है और हम उसको भोगने लग जाते हैं, भोग करते हैं ना। तो उसमें क्या होता है? हम भेद नहीं कर पाते हैं बुद्धि और आत्मा में। बुद्धि और आत्मा एक जैसी हमें प्रतीत होने लगती है। मतलब बुद्धि और आत्मा मतलब प्रकृति और पुरुष एक जैसे हमें प्रतीत होते हैं। हम इसमें भेद नहीं कर पाते हैं कि बुद्धि जो है वो प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। ठीक है? अभी क्या होता है? बुद्धि के से हम दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर क्या हो जाएगा? आत्मा स्वयं को जानेगी कि मैं कौन हूँ। जब सत्वगुण बढ़ जाएगा सत्वगुण आ जाएगा उसमें, तब परार्थ का अर्थ जो है, पर को छोड़ करके हम अपने स्वयं के अर्थ को जानेंगे। Sorry। ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो। जी तब सर। हाँ, कुछ 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 बोल रहे हो ममता जी? नहीं सर। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कोई सवाल है आपका।
चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं पतंजलि जी कि ततः प्रतिभा श्रवण वेदना दर्शन स्वाद वार्ता जायन्ते। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि स्वार्थ, अभी हमने पहले सूत्र में क्या पढ़ा, अभी हम जब दूसरे के ऊपर संयम करते हैं, दूसरे पर का अर्थ जानते हैं, और जब हम स्वयं का अर्थ मतलब स्वयं पे मतलब आत्मा के ऊपर धारणा, पिछला सूत्र जो हमने पढ़ा उसी की मैं बोल रहा हूँ कि हमने पिछला में पढ़ा कि हमारा बुद्धि जो है अभी दूसरों को जानता है। तो जब जब हम जो है अपनी बुद्धि का संयम करेंगे, धारणा ध्यान समाधि करेंगे आत्मा अपनी आत्मा के ऊपर, तो हमें स्वयं का अर्थ पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो वो जब आपको पता चलेगा, स्व का अर्थ पता चलेगा, तो उस पे आपने जो धारणा ध्यान लगाया है तो क्या होता है, आपको कुछ शक्तियां फिर मिल जाएगी, विभूति मिलेगी। उसका क्या फल मिलेगा, तो क्या कहते हैं कि स्वार्थ पे संयम करने से आपको 6 तरह की सिद्धियां जायंते मतलब प्रकट हो जाएंगी। वो सिद्धियां क्या क्या हैं? पहला सिद्धि है प्रतिभा, दूसरा है श्रवण, तीसरा है वेदन, चौथा है आदर्श, पांचवा है स्वाद, और अंतिम सिद्धि है, छठवीं सिद्धि है, उसको बोलते हैं वार्ता। ठीक है, तो ये 6 सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब देखो इस सिद्धियों को क्या कहते हैं। अब इस सिद्धियों में क्या क्या आपको प्राप्त होगा, प्रतिभा अगर आपको प्राप्त होगा तो इसमें क्या जानोगे, प्रतिभा के जैसे ही आपको प्रतिभा प्राप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे आपको जो भूत और भविष्य है, भूत भविष्य वर्तमान में जी जो भी चीजें हैं, सूक्ष्म हो स्थूल हो ढकी हुई हो दूर में हो जहां भी हो, वो सब आपको प्रत्यक्ष हो जाएगी, प्रत्यक्ष हो जाती है आपके ये करने से, ये अपने ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर धारणा ध्यान और समाधि का संयम करने से। ठीक है, ये हो गया पहला सिद्धि। दूसरा क्या है, श्रवण। श्रवण का मतलब क्या होता है, सुनना, कान से सुनना, है ना, सुनते हैं शब्द को सुनते हैं। तो अभी हम क्या क्या सुनते हैं, साधारण शब्दों को सुनते हैं, ये हॉर्न सुनते हैं, ये सब चिड़ियों की चहचहाट सुनते हैं, है ना, आस पड़ोस की लोग जो बोलते हैं उसको सुनते हैं। तो सुनने की शक्ति तो अभी सबके पास है, लेकिन इसमें क्या विशेषता होगी, वो दिव्य शब्दों को सुनने की शक्ति आ जाती है। दिव्य जो चीजें होती है उसको सुनने की शक्ति आ जाती है, इसको इल्हाम बोलते हैं। जैसे आप देखो कि मोहम्मद पैगंबर थे, तो क्या हुआ उनको, वो जब शांत अवस्था में थे तो उनको क्या होता है, एक कुरान नाजिल, नाजिल होता है मतलब उसके ऊपर उतरी, उसको सुनाई दिया है। वो कुरान जो है उसने लिखा नहीं है, उसको जब थे ऐसे बैठे हुए तो उनको सुनाई दिया, कान में कोई जैसे दिव्यवाणी प्रकट हुई, सुना उसने, और सुना फिर उसने बोला अपनी पत्नी को कि देखो ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मैं ये सब सुन रहा हूँ। तो अब ये चीजें क्या है, साधारण व्यक्ति नहीं सुन सकता है। ये वही, ये जब कोई व्यक्ति अपने आत्मा के ऊपर धारणा ध्यान का अभ्यास करता है तो उनको ये दिव्य वाणी सुनाई देने लग जाती है। आप सुनोगे श्रुतमयी प्रज्ञा, आपने पढ़ा होगा। पहले जो वेद क्या है, वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, कोई ऋषि मुनि जब ध्यान में बैठे थे तो क्या हो गया, उनको सुना उन्होंने इन सब ज्ञान को, तो श्रुतमयी है, ये सुनी हुई है, श्रुतमयी प्रज्ञा इसको बोलते हैं, है ना। अब आगे देखो, आगे क्या है, तीसरी सिद्धि क्या है, वेदन। तो इससे क्या होगा, जो दिव्य स्पर्श अनुभव करने की शक्ति आ जाती है ना। तो चौथा क्या है, आदर्श। इससे दिव्य रूप जो है, वो दिव्य रूप को देखने की शक्ति आपके भीतर आ जाएगी। उसी तरह आस्वाद में क्या है कि दिव्य रस को आप अनुभव कर पाओगे। अभी जो दिव्य रस क्या होता है, आपने सुना होगा खिचड़ी मुद्रा का हम अभ्यास करते हैं, क्यों करते हैं कि हमारे जो तालु के पास वो है, वहां से कुछ एक अमृत टपक रहा है ना, आपने सुना होगा, ये घृण संहिता में शायद है ना, कि वो रस हमेशा वो गिरता रहता है, और उसको जो वो कर लेगा, टेस्ट कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, वो मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेगा, ऐसा शायद हमने पढ़ा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो दिव्य रस की को अनुभव आप कर पाने में समर्थ हो जाओगे। और लास्ट सिद्धि क्या है, छठवीं, वार्ता का मतलब होता है कि मतलब इससे क्या हो जाएगा, जो दिव्य गंध है उसको अनुभव करने की क्षमता आपके भीतर उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक हमने देखा। अब अगला सूत्र देखो। अब देखो, सोचने वाली बात ये है कि हमारा जो लक्ष्य है वो क्या लक्ष्य है, हमारा हमारा लक्ष्य ये है, हमें स्वरूप की प्राप्ति करनी है। हमारा लक्ष्य सिद्धि को पाना नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है, स्वरूप को पाना है। स्वरूप का मतलब अपना जो मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, हमें अपना ज्ञान प्राप्त करना है, ना कि हमें
सिद्धियाँ चाहिए, सिद्धियाँ नहीं चाहिए हमें। तो कभी-कभी क्या होता है कि जब आप अपने मार्ग पे आगे बढ़ोगे, योग के मार्ग पर, तो आपको बहुत सारे आकर्षण प्रकृति देगी, बहुत सारे आकर्षण देगी। बहुत आपका नाम हो जाएगा, बहुत यश मिल जाएगा, बहुत पैसे आ जाएँगे, आप जो-जो चाहोगे, गाड़ियाँ मिल जाएगी, बंगला हो जाएगा। इतनी और वो चेक करेगी प्रकृति कि वाक़ई में आप निर्वाण को पाना चाहते हो या आपके मन में अभी भी लोभ या लालच है। तो क्या होता है बहुत सारे योगी शुरू में तो ध्यान लगाते हैं, मन में तो एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, उस समय तो ये सारी चीज़ें नहीं होती उनके मन में, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब उनको सिद्धियाँ आने लगती है, तो कभी-कभी क्या होता है वो मार्ग से भटक जाते हैं और सिद्धियों में फँस के रह जाते हैं, है ना? वो वो सिद्धियों के चक्कर में आ जाते हैं और फिर वो चमत्कार दिखाने में लग जाते हैं और फिर क्या हो जाता है, वो योग से भ्रष्ट हो जाते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे तंत्र-मंत्र ये लोग जो होती है क्या करते हैं ये लोग, अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, सिद्धियाँ आ जाती है, अहंकार बढ़ जाता है और उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसी सूत्र को वो अगले में बता रहे हैं कि ते ते समादो उपसर्गा वित्थाने सिद्धया। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो 6 प्रकार की सिद्धियाँ हैं, 6 प्रकार की समाधि से जो पुरुष जब आप अपने ऊपर वो करोगे, ध्यान लगाओगे आत्मा के ऊपर, स्वयं के ऊपर, तो ये 6 सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये कह रहे हैं पतंजलि जी कि ये जो सिद्धियाँ अगर आपको मिलेगी, ये व्युत्थान है। आपने पढ़ा था ना एक बार व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार। ये किस तरह के ये क्या हो जाएगा, अभी विघ्न वाली हैं। आपको हो सकता है कि अगर आप थोड़ा भी आपने अपने होश को खोया, है ना? थोड़ी-सी भी अगर आपने लापरवाही की, तो ये सिद्धियाँ क्या है कि आपके मन पे ऐसे सवार हो जाएगी। आप देखो ना कि कभी-कभी क्या होता है, जब किसी इंसान एक छोटा इंसान मतलब छोटे कोई इंसान रहता है, वो नॉर्मल लाइफ़ जीता रहता है। अचानक से उनको बहुत पैसा या बहुत बड़े पद पे चला जाता है, तो इससे पहले तो वो ठीक था। लेकिन जैसे ही उसको बहुत पैसा मिलता है, क्या होता है, उस पैसे या शक्ति मिल गई या कोई फेमस हो गया, तो उसका व्यवहार ही पूरा-पूरा बदल जाता है। उसके अंदर एक देखोगे अहंकार आ जाता है। फिर पहले जिस तरह अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से मिलता था, बैठता था, बातें करता था, अब वो एकदम ही बदल गया है। अब वो अपने से छोटे लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, बात नहीं करना पसंद करता। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर अहंकार आ गया। तो ऐसा हम सबके साथ भी होता है कि जब हम होश में नहीं होते हैं, जब बड़ी नौकरी लग जाती है, बहुत पैसा हो जाता है, बहुत फ़ेमस हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो एक तरह से इसको सिद्धियाँ लेके चलो। तो क्या होता है, हम अपना होश खो बैठते हैं और होश खोने से क्या होता है, हमारा ही मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें योग के मार्ग पे भी आने वाली बाधाएँ हैं, है ना? योग योग पे जब कोई आगे बढ़ेगा, तो ये सिद्धियाँ उसको मिलने वाली है। जब सिद्धियाँ मिलेगी, तो उस समय अपने को होश में रहना है कि ये सिद्धियों में, इस जाल में हम ना फँसे और आगे बढ़ें। यही कह रहे हैं कि ये सिद्धियाँ जो है आपको मिलेगी, तो ये आपको नीचे भी गिरा सकती है, योग के मार्ग से भटका भी सकती है, तो आपको यहाँ पे सँभल के रहना है। ठीक है? यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई? अब देखो आगे का सूत्र, ठीक है? आगे का सूत्र क्या बोल रहे हैं? एक 1 मिनट मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर करते हैं। हुँ, क्या कह रहे हैं? बंधन कारणे शिथिल्यात् परचार संवेदनात् परशरीरावेशः। क्या हो जाएगा? अभी हम क्या देख रहे हैं कि जब आप अपने ऊपर ध्यान लगाओगे, तो एक तो आपको सिद्धियाँ मिल जाएगी और आपका अब देखो, इससे जब आप अपने ऊपर लगाओगे मन को, तो आपके चित्त में क्या हो जाएगा, धारणा ध्यान का अभ्यास करने से आपके जो कर्म संस्कार चित्त के ऊपर पड़े हुए हैं, वो तो धीरे-धीरे क्षीण हो जाएँगे, है ना? क्लिष्ट क्लिष्ट जो वाले जो संस्कार हैं, वो क्या हो जाएँगे, धीरे-धीरे कम हो जाएँगे, क्षीण हो जाएँगे। तो क्या होगा, आपको आपकी जो चित्त की गति है, मन की गति, मन कैसे-कैसे काम करता है, ये आपको पता चलने लग जाएगा, मन की गति का पता चल जाएगा। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि मन से जो है आप परकाया प्रवेश भी कर सकते हो। परकाया प्रवेश का मतलब क्या है कि आप दूसरे व्यक्ति के शरीर में जा सकते हो, प्रवेश कर सकते हो। ठीक है? कैसे करोगे? जब आपके मन की
बंधन के कारण जो मन, अभी क्या बंधन के कारण मन पे तो संस्कार पड़े हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं, बंधन कारण शिथिल। शिथिल का मतलब क्या होता है, छीन हो जाना। तो प्रचार संवेदन, तो क्या होगा जब बंधन के कारण, बंधन जो चित्त के ऊपर पड़े हैं वो छीन हो जाएंगे, मन की गति, आपको उसका ज्ञान होने लग जाएगा, तो आप क्या कर पाओगे, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाओगे। आपने ये पढ़ा होगा, आदि गुरु शंकराचार्य थे। तो वो क्या थे, ब्रह्मचारी थे, क्या थे, आजीवन ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे, और उन्होंने उपनिषद और ये वेदांत के ऊपर उन्होंने बहुत टीकाएं लिखी है, और उनको शिव का अवतार भी माना जाता है। तो क्या हुआ, जब वो छोटे थे तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने जो वेद, हमारी जो सनातन परंपरा है, उस समय क्या हुआ, जब बौद्धों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया था, तो हमारा जो सनातन धर्म है वो नीचे जा, मतलब उनको लोग नहीं मान रहे थे, क्योंकि उस समय क्या हो गया था, कर्मकांड का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ गया था हमारे देश के ऊपर, लोग अंधविश्वास और रूढ़िवादी में जकड़ गए थे, और कुछ ब्राह्मण समाज के जो लोग थे वो लोगों को कर्मकांड का बहुत ज्यादा, पैसा कमाने के लिए कर्मकांड को बहुत ज्यादा वो बहुत बल दे रहे थे। तो शंकराचार्य ने बोला कि हमें फिर से अपने जो धर्म है उसकी स्थापना करनी पड़ेगी। तो उन्होंने 4 मठ बनाए, आप लोगों को शायद पता होगा। तो वो क्या किया, उन्होंने दिग्विजय के लिए वो निकले कि जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का ज्ञान है वही श्रेष्ठ है, इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए, और बोले कि कोई भी व्यक्ति मुझसे साक्षात कर सकता है और मैं उसको हरा दूंगा, और हमारे जो सनातन ज्ञान है उसकी फिर से वो हो जाएगी, सिद्धि हो जाएगी, और फिर सब प्रचार हो जाएगा, हर जगह स्थापित हो जाएगा। तो इस क्रम में वो बिहार आए। बिहार में एक जगह है मिथिला। तो मिथिला में थे मंडन मिश्र करके एक व्यक्ति, उस जमाने में वो भी बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, और वो मीमांसा के बहुत बड़े वो थे, ऋषि थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो उन दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। तो जब शास्त्रार्थ हुआ तो क्या हो गया, मंडन मिश्र हार गए। तो मंडन मिश्र क्या थे, वो क्या थे, शादीशुदा थे। उसकी पत्नी ने शंकराचार्य को बोला कि अभी आपने हमारे पति को हराया है, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, तो आधा अंग तो मैं उनका, मैं भी आधा अंग हूँ, तो अभी आपने आधे ही अंग को हराया, तो आप मुझे भी हराओ। तो शंकराचार्य को बात तर्कसंगत लगी, तो बोले ठीक है। अब शंकराचार्य थे बाल ब्रह्मचारी, और उनको काम वासना का थोड़ा भी ज्ञान नहीं था, और उसकी पत्नी ने काम वासना के ऊपर से सवाल किया, तो क्योंकि उनको अपना ज्ञान नहीं था तो वो कैसे बताते। तो उन्होंने क्या किया, 3 दिन का समय मांगा, बोला कि देवी मुझे आप 3 दिन का समय दीजिए, और फिर मैं आपसे फिर से साक्षात करूंगा। तो इन 3 दिनों में उन्होंने क्या किया, उनको पता चला एक राजा की मृत्यु हो गई है, और वो क्या किए, उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गए, और प्रवेश कर करके उन्होंने ये ज्ञान लेकर के 3 दिन के बाद फिर से वो वहां पर गए, और उन्होंने साक्षात को जीता। तो यहाँ पे हमें देखने, ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऐसी घटना जो है घटी है कि एक व्यक्ति दूसरे के शरीर में प्रवेश किया है। तो ये सिद्धियां वाकई में अब हो भी सकती है, ऐसा होता होगा, तभी तो ये इसमें पतंजलि जी ने लिखा है, और हमें उदाहरण देखने को भी ऐसा मिल रहा है। पीछे ऐसा दृष्टांत हमने देखा है, ये हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य के जीवन का उल्लेख ऐसा मिलता है। ठीक है। अब आगे के सूत्र को देखो, क्या है, उदान जयात, उदान जयात जल, जल पंक कंटकादिषु उत्क्रांतिश्च, है ना, उदान जल पंक कंटकादिश असंग उत्क्रांतिश्च। उदान का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने, किसी ने, मतलब आप लोग योग के छात्र हो तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पंच प्राण के बारे में, है ना, 5 प्राण हमारे शरीर में, मतलब ऐसे 10 उदान 10 प्राण। वायु है, प्राण हाँ वही। वायु में। हाँ तो उदान क्या है, एक वायु है, आप लोगों ने पंच पंच प्राण को पढ़ा होगा, तो पंच प्राण के अंतर्गत 5 प्राणों की होती है, और 5 प्राण और भी, धनंजय है, कूर्म, किंकर, ये सारे हैं। तो मेन जो मुख्य प्राण है वो 5 ही हैं। तो उसमें क्या है, उदान के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो आप 5 प्राण कौन कौन से होते हैं, एक तो प्राण, खुद प्राण एक है, दूसरा अपान है, तीसरा क्या है, समान है, व्यान है, और उदान है। तो उदान से क्या होता है, उदान का मतलब ऊपर उठना, है ना। तो कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर अपने धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास उदान वायु पर करे, उदान वायु के ऊपर धारणा, ध्यान और संयम का अभ्यास करे, तो क्या होगा, उसका जो शरीर है वो रुई के समान हल्का हो जाएगा, और वो ऊपर उठ जाएगा। तो ऊपर उठ जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, जल है, पंकज है, और कंठ मतलब वो जो झाड़ियां, कांटे होते हैं, तो जल हो गया एक, पंख मतलब कीचड़ हो गया, और कांटे हो गए। तो क्या होगा, वो जल के ऊपर चल सकता है, वो जल उसको, असंग मतलब टच नहीं होगा, छुएगा नहीं, कीचड़ उसको छुएगा नहीं, और कांटे उसके पैर में चुभेंगे नहीं। तो ये सिद्धियां उनको
मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? अगर वो उदान वायु जो है उसके ऊपर संयम का अभ्यास करे, धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करे, तो ये फल उनको मिलने वाले हैं। ठीक है। आपने ये सुना भी होगा कि जल के ऊपर, है ना, कि जल के ऊपर दौड़ गया, वो चल रहा था, डूबा नहीं, जल के वैसे चल चल रहे थे जल के ऊपर। तो ऐसी सिद्धियां उनको मिलती है। अब आगे का सूत्र क्या है? अब हमने देखा, देखो, अब उदान वायु पे देखा। अब क्या कह रहे हैं? समान। समान भी वायु है, आपने पढ़ा है पंच प्राण के अंतर्गत समान। तो समान जया ज्वलनम। समान जय, जय का मतलब जीतना। समान वायु के ऊपर संयम के द्वारा अगर उस पर आप जीत लोगे तो क्या होगा? समान क्या है? जठरा अग्नि से संबंधित है। पेट में एक अग्नि होती है, उसको बोलते हैं जठर अग्नि। ठीक है। तो उससे समान वायु का संबंध है। तो उसको जीत लेने से क्या हो जाएगा? जो आपका शरीर है वो देदीप्यमान हो जाएगा। मतलब देदीप्यमान का मतलब एक आभा आपके शरीर पर आ जाएगी, है ना। ये कैसे होगा? समान वायु को जीत लेने के बाद। ठीक है। अब आगे का सूत्र देखते हैं। श्रोता काशयो संबंध संयमाद दिव्यम श्रोतम। श्रोता काशो। स्रोत का मतलब क्या होता है? और स्रोत मतलब कान। स्रोत मतलब सुनना, है ना, कान से हम सुनते हैं। और आकाश, तो आकाश का क्या तन्मात्रा, क्या शब्द है ना। तो आकाश के ऊपर अगर आप कोई संयम करे, स्रोत कान और आकाश के संबंध के ऊपर संयम करे, तो क्या हो जाएगा? देखो अभी क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत सारे ध्वनियां हैं, तरंगे हैं, है। लेकिन हम सारे शब्दों को तो नहीं सुन पाते हैं, सभी आवाज को तो नहीं सुन पाते हैं, है ना, एक साथ बहुत सारे। अब देखना, जब रात में सब कुछ शांत हो जाता है, रात में जब गाड़ियां चलनी बंद हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं, तो रात में आपको झिंगुरों झिंगुरों की आवाज सुनाई देगी। वो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, अगर आप गांव में रहते हो तो देखोगे, गांव में रात को कितनी सारी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज दिन में सुनाई नहीं देती है। क्यों सुनाई नहीं देती दिन में? क्योंकि दिन में क्या होता है ना, कि बहुत सारे लोग वो रहते हैं, क्या कहते हैं, बिजी, वो गाड़ियों की आवाज की वजह से हम नहीं सुन पाते। तो रात में क्या होता है, सब सो जाते हैं। तो ये जब आप इसके ऊपर संयम करोगे, जैसे रेडियो की फ्रिक्वेंसी होती है ना। अब फ्रीक्वेंसी मतलब उस वहां पे जैसे ट्यून करोगे, आपको रेडियो वहां पे वो स्टेशन पकड़ लेगा। तो उसी तरह जो सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द होते हैं, अगर आप इस स्रोत के और आकाश के संबंध के ऊपर करोगे संयम, तो आपको ऐसी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। आप दूसरे के विचारों को पढ़ लोगे। दूसरा क्या सोच रहा है उसकी, जैसे क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि आप जो भी कुछ सोचते हो ना, तो आपके विचार क्या है? वो एक विचार क्या है? एक तरंग है। तरंग का मतलब एक वाइब्रेशन है। जो भी ध्वनियाँ हैं, वो ध्वनियाँ कैसे ट्रेवल करती है? वो एक फ्रीक्वेंसी में एक वाइब्रेशन है, तरंग है वो, है ना, उसमें ट्रेवल करती है ना। तो क्या होता है, जैसे हम रेडियो बजाते हो तो क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी है उसकी, उस फ्रीक्वेंसी पे जैसे आप ट्यून करोगे तो आपको आवाज पकड़ लेगी। तो क्या होगा, जब आप इस पे संयम करोगे, तो दूसरे जो भी सोचेंगे, तो वो सोचने से क्या होगा, उसके तरंगे बाहर निकलती है, वो क्या सोच रहा है, उसके शब्द शब्द और वो विचार जो है तरंगों के रूप में बाहर निकलते हैं। जैसे आप संयम करोगे, दूसरे के मन की बातों को आप जान लोगे। ये सिद्धि आपको मिल जाएगी आकाश और स्रोत के ऊपर संयम करने से। ठीक है। तो यहाँ तक में किसी का कोई सवाल हो तो अभी हमसे पूछ सकता है। ठीक है, नहीं तो हम आपकी क्लास को यहाँ पे खत्म करेंगे और कल फिर आपसे मिलेंगे। बताइए, किसी का कोई सवाल है? एक छोटा सा सर मेरा प्रश्न है। हाँ सर, बिल्कुल पूछिए। सर जैसे कि महर्षि पतंजलि जी ने इसमें 23 तत्व तो बताया है ना। हम्म। तो अगर हम एग्जैक्ट चित्त पे अगर आते हैं, जैसे उसमें 23 तत्व में तो हो गया ना, वो पंच महाभूत, पांच तन मात्राएं 23 तत्व और हैं या इंद्रियां वगैरह 25 लेकर तत्व? के। तो अगर सर अगर हम एग्जैक्ट ये कहना चाहें कि चित्त किसे कहेंगे, पुरुष और प्रकृति तो समझ लिए कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। अगर हम एग्जैक्ट देखो, हाँ, जानना चाहें कि चित्त किसे कहेंगे, तो सर किसे कहेंगे चित्त? देखिए अभी क्या है ना, कि अभी अभी क्या होता है, आप चित्त को अगर देखोगे तो एक तो क्या होता है, मन बुद्धि अहंकार को मिला करके कहीं पे चित्त कहा जाता है। सांख्य में पढ़ोगे तो चार बता देंगे आपको, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, चारों अलग अलग है। ठीक है, जी जी है। इसको सुनना आप। मन बुद्धि चित्त और अहंकार को अलग अलग बता देते हैं। कहीं पर क्या होता है, इसको तीन को चित्त बोल देते हैं। एक मन मतलब इस साधारण भाषा में समझने के लिए। ठीक है, सुन रहे हैं जिसने सवाल पूछा है? जी 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 जी। देखिए, अगर ये डिफरेंट 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 टेक्स्ट का मतलब, जैसे अगर आप बुद्धिज्म को पढ़ोगे या जैनिज्म को पढ़ोगे,
तो वहां पे चित्त की आपको बहुत गहराई से और बहुत विस्तार से बात की गई है। चित्त में बहुत बहुत विस्तार से बात की गई, ठीक है। लेकिन अभी हमारा उद्देश्य पतंजलि पे टिकना है, ठीक है। हम पतंजलि में क्या लिखा गया उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। जी पतंजलि ने तीन चित्त जो है वो मन बुद्धि अहंकार को चित्त के अंतर्गत लिया है, तीन, ठीक है। हमारा जो मन है, बुद्धि है और अहंकार है, ठीक है, ये चित्त है। देखो, चित्त क्या होता है, चित्त में जो हम जो भी काम करते हैं, ठीक है। जिसने भी सवाल पूछा है उसको थोड़ा, आपकी आवाज जी जी वो कर रही, गूंज रही है, तो थोड़ा उसको म्यूट कर दो। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि जो चित्त है, चित्त में क्या होता है, चित्त में वृत्तियां उठती है, ठीक है। देखो, ये जो चित्त है, चित्त खत्म नहीं होता है कभी। जो भी सवाल पूछा है, चित्त जो है वो खत्म नहीं। चित्त के काम है, मन है, बुद्धि है और अहंकार, ये चित्त के उपकरण है, अंतःकरण है, चित्त में ये सब है। तो क्या होता है कि चित्त जो है वो, उसमें संस्कार पड़े होते हैं चित्त के ऊपर। जो भी हम देखते हैं बाहर की चीजों को या जो भी काम करते हैं, तो उसके संस्कार हमारे चित्त में पड़ते जाते हैं, पड़ते जाते हैं, पड़ते जाते हैं, और उसमें वृत्तियां उत्पन्न होने लगती है। अब देखो, ये जो वृत्तियां उत्पन्न होती है, तो उसमें क्या होता है, हर का काम अलग अलग है। जैसे मन का काम अलग है, बुद्धि का काम अलग है, अहंकार का काम अलग है। देखो, चित्त में अहंकार भी है, मन भी है, बुद्धि भी है। अब देखो, मन जो है वो क्या करता है, संकल्प विकल्प करता है। मन आपको द्वंद में लेके जाएगा। द्वंद, द्वंद का मतलब कि इसको करे या ना करे, करे या ना करे। कोई सामान खरीदने जाओगे आप, जैसे आपको माँ ने बोला है कि भाई मार्केट में जाओ और आज सब्जी खरीद के लेके आओ, तो अब वो अगर आपको नहीं बताया कि बैगन लो या आलू लो, तो अगर आप उसी पैसा दे के, झोला दे के भेज दिया है, जाओ सब्जी लेके आओ, तो अब सब्जी की दुकान पे खड़े होके आप 10 मिनट सोचोगे कि मैं आलू लूं कि बैगन लूं कि टमाटर लूं। तो कभी मन करेगा आज आलू ले लेते हैं, फिर करेगा बैगन ले लेते हैं। या आप कभी शॉपिंग मॉल में कपड़ा खरीदने जाओ, तो ये शर्ट लूं कि टी शर्ट लूं, कि कंफ्यूजन आ जाएगा आपको। अगर आप निश्चित नहीं हो पहले से, तो मन क्या करता है, आपको द्वंद में डालता रहता है। बुद्धि क्या करती है, बुद्धि निर्णय देती है आपको कि नहीं, ये चीज करना चाहिए, और उसको वो तर्क वितर्क करती है, पक्ष विपक्ष करके बुद्धि आपको फैसला देती है ये करना चाहिए। और अहंकार क्या करता है, अहम क्या करता है कि मैं, कोई चीज अच्छी लगी, उससे आप जुड़ गए, ये मेरा है। अब सामान आपने खरीद लिया कोई, तो ये मेरा शर्ट है, ये मेरा पैंट है, ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है ना। तो ये है। अब देखो, ये सारी चीजें चित्त को अगर आप पूरा भली पूर्वक ये तो आपको मैंने चित्त के वो बताए प्रकार की, ऐसे ऐसे चित्त काम करता है हमारा, है ना। चित्त को अगर आप समझना चाहते हो तो आपको ध्यान को करना ही पड़ेगा। बिना ध्यान को सही से चित्त को समझना, अब ये क्या है, चित्त में कैसे संस्कार पड़ते हैं, संस्कार का अब हमने पूरा इसमें डिटेल में देखा है, चित्त में कैसे सर संस्कार पड़ते सर हैं। अब सर मैं हम्म आपकी हर बातों को समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं हम्म समझ रहे, मैं आपकी हर बातों को समझ रहा हूँ। जो बोलिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि मन बुद्धि अहंकार पतंजलि योग सूत्र के अनुसार चित्त है, ठीक है। तो हम्म उधर तो महर्षि पतंजलि जी ने 23 तत्वों में मन बुद्धि अहंकार को भी रख दिया है। अगर अब मन बुद्धि अहंकार को अगर तत्व में रख दिया है, तो किसी भी सूत्र में क्या ऐसा एग्जैक्ट लिखा है कि इसी को चित्त कहें? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भी हमने पूरा उसे पढ़ा है, एक बार ने 3-4 बार पढ़ा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं लिखा कि इसी को चित्त कहेंगे। वहां भी तत्व बांट दिया है, सांख्य योग में भी तत्व बांट दिया है, पतंजल योग सूत्र हाँ में बांट दिया है, सारा कुछ बहुत अच्छे से क्लियरिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं रॉन्ग है, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा हाँ सिर्फ एक ही प्रश्न है कि जैसे मैंने कहा ये आम है, तो एग्जैक्ट मैं उसको बता सकता हूँ हम्म कि यही आम है, लेकिन अगर एग्जैक्ट ये कहूँ कि चित्त किसे कहते हैं, तो यहाँ पे सर किसी भी अच्छा, सूत्र में, समझ गया। पतंजल योग सूत्र में भी, अच्छा, समझ गया। एक मिनट सर, एक मिनट सर, पतंजल हाँ योग सूत्र में भी हम्म जितने भी सूत्र दिए हैं, 51, 55, 55, 34, इसमें कहीं भी एग्जैक्ट हम्म डिफाइन या किसी भी ग्रंथ में एग्जैक्ट डिफाइन नहीं किया हुआ कि चित्त इसे ही कहेंगे। तो मैं सर बस यही जानना चाह रहा था आपसे, मेरा एक हम्म। छोटा सा ही प्रश्न है, मैं इसमें विवाद नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे नहीं नहीं जानकारी नहीं, अरे चाहिए थी नहीं नहीं, कि बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्ट मैं चित्त विवाद किसे की बात ही नहीं कहूंगा, है। टू द राइट पॉइंट हम अच्छा किसे कहेंगे। अच्छा अच्छा, मैं अभी बाकी सारी अभी बातों को सर मैं समझ रहा हूँ। मैं अभी आपकी बात को मैं दोहराता हूँ, आप इसको कंफर्म करिएगा। जैसे आप, हम जैसे कहते हैं आंख, तो हम कहते हैं ये रहा आंख, है ना। एक अंग है आंख शरीर का, ऐसे छुआ हमने कि देखो ये आंख है। तो आप चाहते हैं उस तरह से कि चित्त शरीर में किस किस अंग कहाँ पर है, कैसा, किस कौन सी चीज है, ऐसी आप चाहते हैं जानना, इस तरह से पूछ जी रहे हैं जी आप। जी 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 जी। हाँ, तो यही तो मैं आपको समझाया, ये तो मैंने आपको पहले क्लास में बताया। चित्त जो है कोई वस्तु नहीं है, वो चित्त जो है कोई वस्तु नहीं है, वो कोई ऐसा किताब या कॉपी या कलम नहीं है कि शरीर के किसी जगह पड़ा हो। चित्त क्या है, मन क्या है, मन एक क्रिया है, क्रिया है, क्रिया, वो काम करती है, क्रिया है। जैसे कि आप चलते हो या उठते हो या बैठते हो। आप जैसे आपने चलना चालू किया, आपने डांस किया, डांस करने के बाद आप बैठ गए, तो अब मैं आपसे पूछूं कि डांस कहाँ गया, तो आप क्या बोलोगे, कहाँ है डांस? अब वो आया था, चला गया। उसी तरह मन है, मन का काम, मन का उपयोग करते हैं हम काम करने के लिए। और मन, जैसे आपने कपड़ा पहना,
जब पहनने की जरूरत थी फिर आपने उतार के रख दिया उसको, अभी पहनने की जरूरत नहीं है। तो मन जो है कोई ऐसी कोई एक जगह नहीं है शरीर में कि वहां पे ये जैसे हमारे अंग हैं, आंख यहाँ पर है, कान यहाँ पर, उसी तरह मन कहीं पर है। मन कहीं कोई वस्तु नहीं है। मन मन एक क्रिया है। क्रिया जैसे हम चलते हैं तो चलना एक क्रिया है, फिर बैठ गए तो चलना बंद हो गया, उसी तरह मन एक क्रिया है, और क्रिया हम कर करके फिर उसको उस तरह से काम करता रहता है। वो क्रिया है वो मन, वो कोई वस्तु या अंग के हिस्से नहीं है। समझ में आया? वो सूक्ष्म है वो। और ये स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं है वो, इसलिए आपको नहीं मिलेगा वो शरीर। ठीक है सर, ओके सर। और दूसरा, इसी पे आपने पूछा है तो आपको थोड़ा और गहराई से बता देता हूँ मैं। आप कभी विपासना करोगे तो क्या होता है, जो मन जो है हमारा, वो जो हमारी जो कोशिकाएं हैं, एक एक कोशिका में मन है। शरीर का एक एक सेल है, जो है सेल हमारा जो कोशिका बनी है, उसमें भी मन है। मन जो क्या अणु भी है और विभू भी है। मन को ये महत्व है। मन को इतनी आसानी से आप नहीं मन को ही समझ गए तो फिर तो सब समझ में आ ही गया, बचा क्या फिर समझने के लिए? मन का ही तो खेल है ना? कि मन के है ना, कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, है ना? मन पे सवार जो है वो साधु कोई एक है जो मन की सवारी करता है, बाकी तो मन हमें घुमाता फिराता रहता है। ठीक है, चलो इस पे ना हम कल की क्लास में और गहराई से बात करेंगे। थोड़ा टाइम अभी 8 बज रहा, तो कल हम लोग मिलते हैं। ठीक है, आप लोगों का धन्यवाद। आज थैंक यू सर।